हाथरस गेट थाना क्षेत्र के ग्राम धातुरा कला में बनी एक गौशाला इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन संरक्षण की मिसाल के तौर पर नहीं बल्कि गायों के कब्रिस्तान के नाम से आजकल हर किसी की जुबान पर यह नाम चढ़ा हुआ है। यह है धातुरा कला गांव में बनी गौशाला। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से गौशाला में घोर अनियमितताएं चल रही हैं। गायों के लिए ना चारा है ना पानी। कई गाय भूख और प्यास से दम तोड़ रही हैं और जो जिंदा हैं वे बारिश से भरे 10 से 12 फीट गहरे गड्ढों में गिर रही हैं। उन्हें जेसीबी से निकाला जाता है, लेकिन कई बार ये कोशिश भी उनकी जान नहीं बचा पाती। मृत गायों को गौशाला के भीतर ही गड्ढे खोदकर दफनाया जा रहा है। अब तक सैकड़ों गायों के शव इन गड्ढों में दफनाए जा चुके हैं। सब समस्या है, यहाँ कोई समाधान ना समस्या को। चारों तरफ से तार निकले हुए हैं, गेटू समय समय पे खुल जाए तो कर्मचारी और सब नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम सब सेट है। प्रधान से लेके सेक्रेटरी तक लेके और जे क्या कहते हैं कर्मचारी रहेगा उनसे लेके कोई बंदर बांट हो सबका अपने अब दायित्व पे कोई ना खड़े उतर रहो। सब कागज कार्रवाई पूरी है रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। चारों तरफ से गाय मर रही हुई, आपने वीडियो सब बनाई हुई है, कितनी गाय फंसी हैं, तराऊ पर गाय फंसी हैं, मट्टी डाले हुए तक पहने की फुर्सत ना है। तुमने देखा होगा बॉडी के ऊपर बॉडी रखी है गई ने की, और कुत्ता खा रहे हैं इतने। तो यहाँ पे कुत्ता है जिंदी गैयन ने, और देखो उस गाय के आंखें निकाल ली कौन ने, और गाय के आंखें में कीड़ा चल रहे हैं और किस तरीका से वो मरने वाली है। किस दिन से बची हुई है गाय। वो कोई भी डॉक्टर कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। किसान बेघर है, सबका ही बराबर नुकसान हो रहा है और सब सबन की चौपट है रही है। और फोन करें न तो सेक्रेटरी डाल देता है कि कर्मचारी करेंगे, कर्मचारी करते हैं कि सेक्रेटरी नहीं सुनना है, सेक्रेटरी कह रहा है कि प्रधान नहीं सुनना है। इस समस्या का आपने प्रधान से बोला कभी? कई बार, हजारन बार। पिछली बार गेहूं खाए गए, हम उसके घर गए 10 बार, रोज टाल के छोड़ देते। हो जाएगी व्यवस्था, हो जाएगी व्यवस्था। प्रधान द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? 2-3 दिना को 2-3 दिना को 7 साल है जगह उजाला बने हुए लंबे घोटालों की लिस्ट है जाएगी। अगर सरकार जांच करे सचित सब मालूम पड़ जावे किस किस को क्या क्या मिलता है। यहाँ सचिव आते हैं नहीं आते? आते हैं तो कागज कार्रवाई करने आते हैं। भैया यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। मेरी 10वीं चरी कसमार कर दी, प्रधान को दिखाई। प्रधान ने क्या बोला कि डंटल को पहुँचा दो, तुमको पैसे मिल जाएंगे इसके। भैया डंटल पहुँचा दो, हमारे पोए का खाएंगे। डंटल काट के बच्चे ले जा रहे हैं भैया, वो डंटल में खा रहे हैं। 5 भैया धान हो जाते हैं। समस्या ये है भाई, जानवर रोजाना मरते हैं, प्रतिदिन 3-4 रोजाना मरते हैं। अब भी मरी पड़ी है, आप देख के आए हो। और इसमें कोई सुविधा नहीं है, यहाँ से निकल जाते हैं गाय जानवर। न्यार है नहीं है महीनों से, ठीक है, आता भी नहीं है और कोई सुविधा नहीं है इसमें। प्रधान सेक्रेटरी से कहो तो ये कह देते हैं कुछ नहीं है, सेक्रेटरी से भी कहो हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं आया सरकार के, यूँ कह देता है सेक्रेटरी। ये मरी हुई गायों का क्या होता है? और मरी हुई गाय को गड्ढा खोद में ट्रैक्टर से खींच के डलवा देते हैं। तो बराबर कुत्ता खा रहे हैं, ये बराबर में ये सब सारा शमशान पड़ा हुआ है। बराबर में बनी हुई है वो सारी शमशान गायों की ये शमशान ही है। सारे खोद के देखोगे इसमें कंकाली कंकाल निकलेंगे। कंकाल एक गड्ढे में 20-20, 50-50 गाय निकली आएंगी। एक गड्ढे में 50-50 गाय निकली आएंगी। एक गड्ढे में 50-50 गाय निकली आएंगी। 200 रुपए लेते हैं गाड़ने वाले और गड़वाने वाले। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? खाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। अभी ये ट्रैक्टर आया है, वो भी ये महीने में खल्ला है, और ना तो 2-3 गटरिया नियार था। सब पोए जानवर सूखे बीमारी में मर रहे हैं भूखे प्यास से। पूरा गौशाला वो बना रखा है, दलदल बना रखा है। पूरा गौशाला में दलदल हो रहा है चारों लंग। अगर गाय कहीं फंस जाती है तो निकलती नहीं है, और अब भी फंसी हुई है गाय और पड़ी है और दफना भी दी है। यहाँ पे वैसे गाय को रहने के लिए कोई उत्तम व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। ये भी जितनी ये हल्की व्यवस्था दिख रही है यहाँ, तो ये सब किसान लोगों ने कर रखी है। एक 2 हाथ गड्ढे है गोबर के। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब ग्रामीण इस भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं तो उन्हें SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमों की धमकी दी जाती है। कई लोगों को तो समझौते के नाम पर मोटी रकम भी चुकानी पड़ रही है।
अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भैया जी है, गाय रोज 4 से 5 रोज डेली मरती हैं, इन्हें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खेतर ने खाती हैं और बहुत अत्याचार हो रहा है गायों के ऊपर। तो दलदल में फंस के मरती हैं, करंट से मरती हैं। और शिकायत करो तो प्रधान जाटे वो हरिजन एक्ट की धमकी दें तो और लगाई 51,000 रुपए दंड के दे। कोई बोलता है किसने उसी को दिया धमकी 51,000 दे दी जाती है अधिकार। राम प्रकाशन दे 51,000 रुपया। मेरा ही नाम राम प्रकाश है। पहले ही भी लगा चुके हैं हरिजन एक्ट और धमकी देते हैं। कोई बोलता है उसको ही धमकी दे देता है कि हम जो कर देंगे जो कर देंगे। लगाइए किस कारण से लगाई अर्जन एक्ट? ये गौशाला के ऊपर गौशाला की शिकायत की थी आपने? हाँ, शिकायत करी। किससे की थी? ये सेक्रेटरी ओवन तो डीएम फीएम के यहाँ गए सर। शाला में कोई समस्या ना है, कोई अधिकारी ना है जामे, अच्छा, कोई इंतजाम ना है। 3-5 बीघा चरी खाए लाई, 10 बीघा धाना खाए लाए, आए के वीडियो बना के देखो हमारी, और हम गाड़ी दे तो हमारे ऊपर आक्षोप है। तो जो गौशाला का गेट खुला रहता है, कहाँ से निकल जाती है बाहर? खुलो रहे तो है, कोई इंतजाम है ही नहीं, कोई इंतजाम नहीं, चौकीदार को इंतजाम करते कोई चौकीदार है नहीं जामे, कोई गौशाला वाले थे न्याय डारे वाले थे तो गुंजो कह रहे तो मैं तो न्याय डारे की। जहां एक और योगी सरकार पूरे प्रदेश में गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तहसील ब्लॉक और जिले स्तर पर गौशालाएं खुलवा रही है, वहीं इस गांव की गौशाला सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं का माहौल उड़ा रही है। सवाल एक ही है, क्या प्रशासन और सरकार अब भी जागेगी या फिर आम जनता और मूक जानवर यूं ही लाचार बने रहेंगे?